नमस्कार दोस्तों, मैं आज बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ, परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे इस बात से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर ये विचलन कोण क्या है, विचलन कोण कहाँ पे बनता है ना, और विचलन कोण हमको किस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। हम प्रिज्म के बारे में तो जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं, 3 जो है आयताकार होता है और 2 जो है क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। और त्रिभुज के जो आकार है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। कोई समबाहु त्रिभुज हो सकता है या विषमबाहु हो सकता है या फिर समकोण त्रिभुज वाला भी हो सकता है, उसके आधार की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा सूर्य की प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार के रंगों में विभक्त होते हुए देखा है? क्या आपने उसका वर्ण विक्षेपण किया है? 7 रंगों में इंद्रधनुष बना के आपने देखा है सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट प्रिज्म के माध्यम से? अगर नहीं तो आप जरूर करिएगा। अब करोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई हमसे तो रंग आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यदि प्रिज्म में प्रकाश किरण को सही दिशा से प्रवेश नहीं कराएंगे, मतलब प्रकाश किरण को सही दिशा से आपतित नहीं कराएंगे, तो हो सकता है हमें इंद्रधनुष दिखाई न दे। क्योंकि इसके लिए एक निश्चित दिशा है, उधर से ही आपको प्रकाश किरण को आपतित करना है, तभी आपको क्या होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। और उस इंद्रधनुष का सीक्वेंस कैसे होता है, मतलब इंद्रधनुष का जो रंग प्राप्त होता है वो किधर से रंग बनता है ना। जो 7 कलर होते हैं ना, उस कलर का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि प्रिज्म में रंग किधर बनता है ना, इंद्रधनुष का रंग जो है किधर प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म में कौन होता है, मैं इसका नामकरण कर दे रहता हूँ, है ना। छोटा सा ये हो गया, हमारे प्रिज्म है। अब प्रिज्म में अभिलंब होता है, तो ये एक अभिलंब है, ये देखिए अभिलंब, और ये भी एक अभिलंब है ना, क्योंकि इसके 2 पृष्ठ है ना। आप देख रहे हैं कि ए बी ये वाला और ये ए सी 2 पृष्ठ दिख रहा है, जिसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इसके 3 पृष्ठ हैं, अभी तो दिख रहा है वो, है ना। एक्चुअली 5 पृष्ठ होते हैं। अब ये अभिलंब है तो आपको 2 पृष्ठ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन किसे कहते हैं जी? जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, विचलित होता है। कैसे विचलित होता है वो उस बात पर निर्भर करता है कि वो सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है कि विरल से सघन में। जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो इसका गुण क्या है कि प्रकाश किरण जो है ना, वो क्या करता है, अभिलंब की ओर झुकता है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। बस इसी सिद्धांत को आपको याद करना है और उन्हीं सिद्धांतों का पालन कराते हुए आपको प्रकाश किरण को आपतित कराना है। तो यहां पर मैं प्रकाश किरण को आपतित करा के आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, मैं यहां पे खींच देता हूं। ये देखिए, यहां पर हम याद रखिए जो आधार भुजा होती है, नीचे वाला भाग है, प्रकाश किरण को आप इधर से नीचे साइड से क्या कराएंगे, आपतित कराएंगे, तभी आपको रंग प्राप्त होता है। अब देखिए ये अभिलंब है तो मैं यहां पर ऐसे आपतित करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होता है। इसको हम कुछ नाम देते थे, पी और क्यू, ठीक है। अब प्रकाश किरण देखो, इनको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, अभी मैं बताऊंगा। देखो इनको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इस दिशा में नहीं जाता है। वो किधर जाता है, देखो ये अभिलंब है तो जो देखो ये कौन सा माध्यम है जी, ये है विरल माध्यम, और ये जो कांच है अंदर वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो देखो ये अभिलंब है तो अंदर में गया, अंदर में होगा अपवर्तन की घटना, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, ये झुकेगा। तो इसको हम झुका देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये इसका वास्तविक मार्ग है, मतलब इधर से आया और ऐसे झुक गया और इधर चला। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रहा है। ये ग्लास है ना, कांच है, और ये एयर है, तो सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है। तो विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। अब ये अभिलंब है, इसको वास्तव में सीधा जाना चाहिए था, है ना, इस प्रकार इसको जाना चाहिए था, लेकिन नियम क्या कहता है, अभिलंब से
दूर हटता है, मतलब ये क्या करेगा, इधर हटेगा, मतलब ये सीधा नहीं जाएगा और अभिलंब से दूर हटेगा। तो दूर हटेगा मतलब हम इसको इस प्रकार कर देंगे, ये देखिए। तो आपको यहीं पर जो है क्या होता है, इंद्रधनुष प्राप्त होता है। कैसे, अब यहां पर देखिए ये इधर मुड़ गया और यहीं पर आपको मिलेगा 7 रंग, ठीक है। तो मेरे पास 7 रंग का कलर तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, यहीं पर आपको क्या होगा, 7 रंग दिखाई देगा, ये देखो। तो फिर विचलन कोण कहां है, क्योंकि प्रिज्म में विचलन कोण निकालना ही तो महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये छोटा सा जो वीडियो मैं लाया हूं वो विचलन कोण के लिए लाया हूं। तो विचलन कोण क्या है, अब देखिए, जब आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा, और ये जो निर्गत किरण है इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, अब दिख रहा होगा आपको, ये जो कोण आगे बढ़ा, आपतित किरण जो है आगे बढ़ा, और यहां पर आप देख लीजिएगा निर्गत किरण को जब हम पीछे बढ़ाए तो यहां पर जो कोण बनता है, ये देखिए, यही कहलाता है विचलन कोण, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल जब करते हो तो इसी का मान तो निकालते हैं ना, न्यूनतम विचलन कोण। हाँ, अभी न्यूनतम विचलन कोण क्या है जी, तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। यहां पर देखिए, जैसे जैसे हम यहां पर देखिए, ये आपतन कोण होता है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं आई, और ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये देखो अभिलंब, और यहां पर अभिलंब, और ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच का जो कोण है ये आर कहलाता है, जिसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, है ना। और यहां पर फिर जाएगा तो फिर आई हो जाएगा, उनसे मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए, जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को इसको बढ़ाते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप आपतन कोण के मान को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, कम होते जाता है ना। एक ही स्थिति ऐसा आता है कि आपतन कोण के मान को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि ये जो कोण है, विचलन कोण का मान जो है क्या होता है, एक निश्चित मान के बाद कम नहीं होता है। शुरुआत में क्या होता है, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। एक स्थिति ऐसा आता है कि जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो वो न्यूनतम मान है ना, उसके बाद वो मान नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वह न्यूनतम मान जिस पर क्या होता है, आपतन कोण का मान को बढ़ाने पर इसका मान भी क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो जितना मान पर उसका मान क्या होता है, न्यूनतम आया था, इसका मान अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम किसी कांच में लेते हैं तो इसका लगभग कहा जाए 30 अंश है ना, 38 अंश के बाद उसके नीचे नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 35 से 40, 50, 60 ऐसा किए हैं तो ये मान लीजिए 42, 43 ऐसा, 42 से 41 होगा, फिर 40 होगा, फिर 38 होगा, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद क्या करेगा, ये भी क्या करता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो न्यूनतम मान क्या होता है, वही होता है ना। तो इस प्रकार हमने देखा। अब देखिए इसमें रंगों का विभाजन कैसे होता है। अक्सर पूछा जाता है कि इसमें रंग जो है बाहर में कौन सा रंग होता है और अंदर में कौन सा रंग होता है। अब ये आपको क्लियर हो गया है कि जो आधार भुजा दिख रहा है ना, आधार भुजा साइड से ही आपको प्रकाश को क्या कराना है, आपतित कराना है, तभी आपको क्या मिलेगा, इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां पर जो रंग होता है वो 7 रंग होता है। तो इस रंग को आप लोगों ने कैसे याद किया है। हम लोग जब कक्षा 6वीं में थे, मुझे याद है, तो हमारे सर जो विज्ञान पढ़ाते थे उसने एक दिन पूछा, तो एक लड़का खड़ा हुआ, वो बोलता है, सर बैला ने पानी पी डाला। हमारे टीचर ने बताया था, इनका सीक्वेंस याद करने का एक तरीका बताया था। कैसे बताया था, बै जा नी ह पी ना ला। ठीक है, देखो बै जा नी ह पी ना ला, 7 रंग हो गया। इसको इंग्लिश में हम किस रूप में याद करते हैं, इस प्रकार, बी आई बी जी वाई ओ और आर। देखो 7 रंग मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे, 7 कलर हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये क्या हो गया, रेड। इसका मतलब ये है कि जो बैंगनी कलर होता है वो अंदर की ओर होता है और जो रेड कलर होता है वो बाहर की ओर होता है। और इस सिद्धांत का बहुत उपयोग होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रेड कलर जो है कम मुड़ता है। आप देख भी सकते हो कि रेड कलर का विचलन कम हो रहा है और बैंगनी कलर का विचलन अधिक हो रहा है। कहने का मतलब यह है, यदि हम 2 प्रकार के टार्च रखें, एक रेड कलर का टार्च जलाएं और एक बैंगनी कलर का टार्च जलाएं, तो प्रकाश अधिक दूर तक कम जाएगा।
तो रेड कलर ही जाएगा। क्यों रेड कलर जाएगा? क्योंकि रेड कलर क्या हो रहा है, ज्यादा मुड़ नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि रेड कलर जो है ज्यादा फैल नहीं रहा है, वो बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन बैंगनी कलर तो बहुत ज्यादा मुड़ रहा है ना, इसका मतलब यह है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट जैसे ही जलता है तो सामने वाले प्रेक्षक की आंखों तक वो क्या करता है, तुरंत पहुंचता है। आपके जो गाड़ी है, गाड़ी के जो बाइक होते हैं, आपके जो गाड़ी है, गाड़ी के जो पीछे में जो ब्रेक होता है उसका भी लाइट किस प्रकार का होता है? ब्रेक जब दबाते हैं तो उसमें जो लाइट जलता है, हेडलाइट पीछे में, वो भी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि तुरंत ब्रेक दबाए तो लाइट जले और तुरंत पीछे वाले गाड़ी वाले के आंख में जाना चाहिए भैया, ताकि वो अपना गाड़ी रोक सके और दुर्घटना होने से बच सके। तो इस प्रकार इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है वो नीचे से प्रारंभ होता है ना, मतलब बैंगनी बोलेंगे तो नीचे से होता है ना, बैंगनी, जामुनी, नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दोस्तों उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि आज का मेरा उद्देश्य केवल था इसके बारे में बताना। अगला वीडियो में लाऊंगा इसमें विचलन कोण और यहाँ पर जो प्रिज्म का कोण होता है उसमें संबंध। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।